अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इस नूरो निगाह से भरपूर महफिल में जिसके 400 कुदसियों की जुर्मट, जिसके सुनने वाले आशिके रसूल इस चमनिस्तान के महकते फूल, हमने अपना मौजू सुखन बनाया है शहादत हुसैन। हाँ, शहादत हुसैन। ए मोमिनो सुनो ये शहादत हुसैन की, देखो जरा के कैसे शुजाअत हुसैन के। होना है घर किसी को महबूब दुल जलाल, लो थाम लो है ये सीरत हुसैन के, लो थाम लो है ये सीरत हुसैन की। रौज़ा अतर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें आ रही है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अर्ज़ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सारा जहाँ इसका शरीक गम है। चरिंद परिंद दरिंद बहरोबर अलगर्ज सारी मखलूक़ात खुदा सा की इस आवाज़ की तरफ लो लगाए हुए है। ये आवाज़ किसकी है? हाँ, ये आवाज़ किसी और का नहीं बल्कि नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की है। मदीना मुनव्वरा से रुखसत होने का वक्त है, आंख से अश्कों की लड़ियाँ बह रही है। नाना जान से जुदाई का गम को दिल में बिठाए हुए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु खुदा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ यूँ अर्ज़ करते हैं। इतने रुखसत तो अता हो आका, दिल की हसरत को मिटाओ आका। कैसे जाऊं तेरे दामन में जो था, सब्र उस्मान अता हो आका। मेरे दिल की तो तमन्ना ये है, खाके तैबा को न छोड़ो आका, खाके तैबा को न छोड़ो आका। इतना कहते कहते उनकी आंख लग जाती है। ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे प्यारे नवाजे, तुमको इजाज़त है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा, तुम हर मोड़ साबित कदम रहना। इतना सुनते ही इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु की आंख खुल जाती है। अपना रखते सफ़र बांध लेते हैं। लेकिन रब की मस्जिद कुछ और ही थी कि मक्का मुकर्रमा पहुंचकर कुछ ही दिन गुजरे थे कि कूफे के लोगों ने यजीद के जुल्म सितम से मायूस होकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ खुतूत इरसाल करने लगे, जिसमें उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा में तशरीफ़ लाने की इसरार की और बैयत करने पर इसरार भी किया। ये तो इमाम हुसैन के रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा रवाना करने के लिए फ़ैसला किए गए। अगर हालत दुरुस्त होगी तो उनकी दावत को कबूल कर लिया जाएगा, वरना उनकी दावत को ठुकरा दी जाएगी। चुनाचा इमाम हुसैन के रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा जाने और वहाँ के हालात से ख़बर करने के लिए तैयार हो गए। जब इमाम हुसैन के रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा पहुँचे तो आदमियों का समंदर मौजे मारते हुए उनसे आने मिलने लगे। सब लोग उनके दस्तपाक पर बैयत कर लिए। ऐसा लगता था कि उनके एक इशारे पर, सिर्फ एक इशारे पर सब लोग अपने जान फिदा कर देंगे। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इन खुशगवार हालत से पूरी तरह मुतमईन हो गए तो बिला तामुल किए हुए मक्का मुकर्रमा खत रवाना कर दिया। मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली। रचे है हर जा कूफा में आमद आमद की सदा, रचे है हर जा कूफा में आमद आमद की सदा। कह रहे हैं वजद में सब, कह रहे हैं वजद में सब, रहबर आने वाला है। मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली। पड़ गए थे सर्द सारे कूफियों के हौसले, पड़ गए थे सर्द सारे कूफियों के हौसले। झूमते हैं अब तमामी, झूमते हैं अब तमामी, मुर्शिद आने वाला है। मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली, मरहबा या इब्न अली। इस पैगाम के मौसूल होते ही इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु महलो याल के कूफे के लिए रखते सफ़र बांध लेते हैं। इधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा से कूफा के लिए रवाना हुए ही थे कि बाबे कूफे में ही इब्न ज़ियाद के डराव में आकर तमाम कूफा लोगों ने इमाम हुसैन के रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर किए गए बैयत को तोड़ देते हैं और देखते ही देखते इमाम हुसैन के रज़ी अल्लाह अन्हु तन्हा रह जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इमाम के खिलाफ गद्दार भी पैदा हो गए। ये सूरत हाल देखकर इमाम मुस्लिम की कलेजा मुँह में आ गया और कहने लगे, हाय मनहूस कौम,
अब फातिमा के लाल का क्या होगा? हाय हाय। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इन हालात से बेखबर खुशी खुशी कूफा की तरफ रवा दवा है। उधर कूफा में तो इमाम मुस्लिम की शहादत भी हो गई। इसकी ज़बानी कुछ इस तरह थी। इब्न अकील हो गए बेचैन जब सुना कि कूफियों ने उनसे गद्दारी बेपना, लेकिन इमाम आली सबको ये कह रहे कूफा चलो चले, कूफा चलो चले। दी हजरत हुसैन ने सादात को खबर, कूफा चलो चले, कूफा चलो चले, कूफा चलो चले, कूफा चलो चले। आखिरकार इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऐसी जगह पर पहुंची कि जहां उनका घोड़ा अज खुद रुक गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से नीचे उतरे और ज़मीन पर बैठ गए कि यही वह जगह है जिसे करबला के नाम से याद किया जाता है। चुनाचा वही पड़ाव डाल देते हैं। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इब्न ज़ियाद के लश्कर काफिले को घेरे में ले लेता है, ज़राई और वसाइल को बंद कर देता है, हत्ता कि उनके लिए पानी पर भी रोक लगा दी जाती है। लेकिन वो मर्दान हक गिनती के चंद होने के बावजूद उस जम्मे गफ़ीर से मुकाबला करने के लिए टक्कर तैयार हो गए। इस वक्त वक्तन फ़वक्तन एक एक करके तमाम जानसार तमाम जामे शहादत नौश फरमाते हैं। अब मैदान का जो जायज़ा लेते हैं, क्या देखते हैं कि इन लश्कर के सामने जिन लाशों का अंबार पड़ी हुई है उनमें जिगर के टुकड़े भी पड़ी है। अली अस्कर के हल्के को छलनी करके अबदी नींद सुला दिया गया। खून के दरिया ज़मीं पर बह गए, फातिमा के लाल सितम में रह गए। करबला में अहले बैते मुस्तफ़ा भूखे प्यासे जुल्म को भी सह गए। 3 दिन के भूखे प्यासे थे हुसैन, मरते दम अल्लाहु अकबर कह गए, मरते दम अल्लाहु अकबर कह रहे। इस संगीन घड़ी में मर्द मुजाहिद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जुल्फ़कार को हाथ में तामे जिधर रुख किए बातिल के सफ़ों के सफ़े उलट देती है। आखिरकार ये मर्द मुजाहिद भी ग़ुलाम रसूल का सबूत देते हुए जामे शहादत नौश फरमाते हैं। आखिरकार ये गुलिस्तान आले रसूल का ये आखिरी चिराग भी गुल हो जाती है। इन्ना दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दर दस्त यजीद, हक़न के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।